नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज धनजिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। असम और अरुणाचल के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों संग मनाएंगे दशहरा। दिल्ली एनसीआर में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, AQI बढ़कर 306 पहुंचा। इजराइल से हमलों में गाजा के 4,651 लोगों की मौत, फिलिस्तीन में 14,245 हुए घायल। म्यांमार में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। छत्तीसगढ़ चुनाव, आपने चौथी लिस्ट की जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल। रुक करेंगे खास खबरों के ऊपर। खबर बलिया से है, जो फर्जी वीजा पासपोर्ट बनाकर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले एक अभियुक्त को नगरा पुलिस ने बिचकुना मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से एक लैपटॉप और 2 मोबाइल बरामद किए गए। इसके साथ ही बताते चले कि 19 अक्टूबर को थाना नगरा पर संतोष यादव के द्वारा तहरीर दी गई कि 3 अक्टूबर को शिवम इंटरनेशनल टेक्निकल एंड टेस्ट सेंटर में 4 से 5 व्यक्ति कार्य करते, जिनके द्वारा कुवैत व किर्गिस्तान भेजने के लिए वीजा व टिकट बनाने के नाम पर 40,000 व अन्य 16 लोगों से भी अलग अलग करके कुल करीब 50 लाख रुपए लिए गए थे। तो वही जब सभी ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर अपना अपना टिकट व वीजा चेक करवाया तो टिकट व वीजा फर्जी निकला। जिसके बाद युवक ऑफिस पहुंचे तो सभी कर्मचारी ताला बंद करके भाग गए। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। साथ ही जिसके बाद नगरा पुलिस ने बिचकुना मोड़ के पास एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया। वही खबर गोंडा से, जो पर शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर जनपद गोंडा में सीएम योगी के मार्गदर्शन में नवरात्र के अवसर पर देश के सबसे बड़े कन्या पूजन शक्ति वंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बताते चले कि जनपद के विभिन्न विकास खंडों से आई 11,888 बेटियों का कन्या पूजन व महाभोज कराया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से गोंडा के शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के परिसर में भव्य शक्ति वंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महिला स्वावलंबन और मातृशक्ति के प्रतीक मिशन शक्ति कैफे और मिशन शक्ति वॉल का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की 9 महिलाओं को नवदेवी सम्मान से भी नवाजा गया। यह पूरा कार्यक्रम जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में आयोजित किया गया है। तो वहीं पर कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास बेबी रानी मौर्य ने मिशन शक्ति कैफे और मिशन शक्ति वॉल का लोकार्पण किया है। तो वहीं राज्य मंत्री महिला कल्याण प्रतिभा शुक्ला ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह सिर्फ साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित बने। उत्तम चरित्र की शिक्षा से सभी बेटियों का गौरव बढ़ेगा। खबर बलिया से, जो मुखबिर की सूचना पर रसड़ा कोतवाली पुलिस ने 6 पशुओं के साथ एक अभियुक्त को ग्राम सरिया के पास से गिरफ्तार कर चालान कर दिया। एक आरोपी भागने में सफल रहा। बता दें कि रसड़ा प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि तस्कर मैजिक पर 6 पशुओं को लेकर ग्राम सरिया की तरफ से अमहर उत्तर पश्चिम की तरफ आने वाले। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए ग्राम सरिया पहुंचकर चेकिंग करने लगे तो एक मैजिक आती दिखाई दी। पुलिस टीम को चेकिंग करते देख मैजिक चालक गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। साथ ही एक व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। वह एक खबर चंदौली से है, जहां पर सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अभियान को एडीओ पंचायत पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एडीओ पंचायत कार्यालय में पटल सहायक का कार्य करते हुए सफाई कर्मियों का कार्यालय में शराब पीने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले कि एडीओ पंचायत कार्यालय में 4 से 5 सफाई कर्मी ड्यूटी करते हैं। तो वहीं सफाई कर्मियों की गांवों में तैनाती की गई। मिली जानकारी के मुताबिक एडीओ पंचायत अरविंद सिंह ऑफिस में आए दिन गायब रहते। ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी सफाई कर्मी उठा रहे हैं। तो वहीं गांवों में सफाई कर्मियों के ना जाने से हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन जीएम संजय सिंह ने 2 सफाई कर्मी को सस्पेंड किया है। वहीं मामले में जीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के संभल से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। रविवार के दिन रोजाना की तरह सभी पुलिसकर्मी चंदौसी कोतवाली परिसर में अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक से एक युवक थाने में घुस आया। फिर उसने थाना प्रभारी एसएचओ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
इससे एसएचओ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि दर्द के मारे तड़प रहे एसएचओ ने शोर मचाया तो अन्य पुलिसकर्मी भागते हुए उनके पास आए। उन्होंने हमला करने वाले युवक को तुरंत पकड़ लिया। इसके साथ ही एसएचओ को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि घटना उस समय हुई जब थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह पवार थाने बैठकर जन सुनवाई कर रहे थे। तभी एक युवक एसएचओ के ऑफिस में आया और एसएचओ सत्येंद्र पवार से बात करते करते ब्लेड से हमला कर दिया। पहले उनकी गर्दन पर ब्लेड से हमला किया, फिर चेहरे पर भी ब्लेड से वार कर दिया। संभल के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने घटना को लेकर बताया है कि आरोपी शख्स मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और डिप्रेशन का शिकार है, जिसके परिवार के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। तो वहीं उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रभारी निरीक्षक की स्थिति सामान्य है, जो कि प्राथमिक उपचार के बाद वापस थाने में पहुंच गए हैं। आज थाना चंदौसी पर प्रभारी निरीक्षक जन सुनवाई कर रहे थे। उसी के दौरान एक व्यक्ति जिसकी पहचान गुलजारी लाल सन ऑफ कल्लू सिंह राम कैथल के रूप में हुई है, उसके द्वारा अनायास ही हमला किया गया और जिससे प्रभारी निरीक्षक के गाल पर चोट लगी है और इस संबंध में मेडिकल के लिए उनको भेजा गया है तथा संबंधित व्यक्ति है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो उससे बातचीत की गई तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है जैसे मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है और अवसादग्रस्त है। इसके घर और परिवार के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जिससे इसकी पूर्ण रूप से इसके क्या स्थिति है उसके बारे में आकलन हो सके। वर्तमान में स्थिति प्रभारी निरीक्षक की सामान्य है और प्राथमिक उपचार के बाद वापस थाने पे पहुँच गए हैं और इसमें भी और छानबीन करके पूर्ण रूप से जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या दूसरे एंगल से भी कोई जांच की जा रही है, कोई और भी बात हो सकती है सर हमले में? जैसा कि मैंने बताया कि अनायास ही एकदम से ये चीज़ हुई तो और पूर्व में भी इसके गांव में पता करने पर मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात प्रकाश में आई है। बाकी और पूर्ण रूप से इसमें जांच की जाएगी, उसके बाद इस स्थिति से। यूपी की राजधानी लखनऊ में जेसीपी यातायात कार्यालय के सामने आधा दर्जन गाड़ियों के एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इसकी वजह तेज रफ्तार बताई जा रही। यह हादसा मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम पहले ही हुआ, जिसमें गाड़ियां आपस में लड़ गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस सड़क हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। हादसे की वजह से आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस वक्त हर गाड़ी में कई लोग सवार थे। गौरतलब है कि यूपी में हर रोज तेज रफ्तार वाहन चलाने की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती। इस तरह की खबरों के सामने आने के बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पुलिस और प्रशासन को इस मामले पर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। गाजियाबाद के जासना इलाके स्थित एक होटल में रविवार को युवती का शव मिला। कहा कि शॉपिंग करने के लिए युवती 2 दिन पहले ही हापुड़ से आई थी और अपने दोस्त के संग होटल में ठहरी थी। पुलिस जांच में मृतका के मुंह में झाग खाने की बात सामने आई। बता दें कि मृतक युवती की पहचान दौलाना हापुड़ निवासी 23 साल की शहजादी के रूप में की गई है। तो वहीं पर शहजादी की शादी अगले महीने नवंबर में दिल्ली निवासी एक युवक के साथ शादी होने वाली थी। बीते शुक्रवार को युवती अपने एक अजरुद्दीन के साथ शादी की शॉपिंग करने के बहाने अपने घर से आई थी और बीते अक्टूबर को रात 11 बजे के करीब जासना के अनंत होटल में अपने साथी अजरुद्दीन के साथ रुकने के लिए पहुंची थी। होटल स्टाफ ने उन्हें कमरा नंबर 209 अलॉट किया था। उसी कमरे में दूसरे दिन सुबह संदिग्ध अवस्था में युवती का शव पाया गया। युवती के साथ होटल में रुके साथी अजरुद्दीन ने ही शहजादी के भाई दानिश को फोन कर इस संबंध में सूचना दी थी। सूचना मिलने पर स्थानीय वेवसिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे में पड़े शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो वहीं मृतका के भाई दानिश ने बहन शहजादी की मौत को हत्या करार दिया है और अजरुद्दीन पर ही आरोप लगाया है। तो उधर अजरुद्दीन शनिवार रात होटल में कमरे की चाबी देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और अब पुलिस सुसाइड और हत्या सहित कई एंगल पर घटना की जांच में जुटी। इसके साथ ही बताया गया है कि पहले भी जासना इलाके के रोहन एनक्लेव स्थित इसी अनंत होटल में एक युवती की मौत हो चुकी है और अब ये दूसरा मामला सामने आया है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है। वही खबर गोरखपुर से है, जहां पर माफिया सुधीर सिंह पर कार्रवाई करते हुए कालीसर स्थित 82 डिसमिल जमीन को पुलिस ने रविवार को जब्त कर लिया। इस जमीन की अनुमानित कीमत 100 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही। सुधीर ने इस जमीन को दान में मिलने का दावा किया था, जबकि पुलिस की जांच में रंगदारी और जबरन कब्जा का मामला सामने आया था। माफिया इस समय जेल में है और उसके ऊपर रंगदारी मांगने, लूट, डकैती, हत्या व हत्या के प्रयास में अलग अलग थानों में लगभग 29 मुकदमे दर्ज है। शेष चिन्हित 300 करोड़ की अवैध जमीन की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के 61 और जिले के टॉप 10 माफिया की सूची में शामिल
सुधीर सिंह ने अवैध रूप से 400 करोड़ की जमीन अर्जित की। इसमें 7 जगहों की जमीन उसके भाई उदयवीर सिंह और पत्नी पूनम सिंह के नाम है। पुलिस की जांच में यह जमीन रजिस्टर्ड मिली। इसके अलावा 14 जगहों पर स्थित जमीन सुधीर सिंह के नाम है, लेकिन कागज में इसे दान में मिलने का दावा किया गया है। कांग्रेस और सपा के बीच हो रही तकरार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा नेता आजम खां के समर्थन में खड़े होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आजम खां के परिवार को भाजपा सरकार प्रताड़ित कर रही है। आजम खां की पत्नी तज़ीन फातिमा के साथ इस तरह की कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं के सम्मान करने की बात करती है तो दूसरी तरफ महिलाओं को जेल में डाल देती। कांग्रेस पार्टी आजम खां के परिवार के साथ है। बरेली से दिल्ली जाते समय रामपुर बाईपास पर अजय राय का कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सपा नेता आजम खां के समर्थन की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजम के परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था ठप है, भाजपा राज में कोई सुरक्षित नहीं है। लखनऊ में मंत्री के बेटे की रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन रविवार को गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि युवा अपनी दिलचस्पी के मुताबिक क्षेत्र का चयन कर खुद को प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार करे और सरकार उनके रोजगार और नौकरी की गारंटी लेगी। सीएम रोजगार मेला एवं सेवा योजित प्रशिक्षणार्थी और के नियुक्ति पत्र वितरण और स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी अभिरुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन करके खुद को प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार करें। उन्होंने रोजगार व नौकरी की गारंटी सरकार लेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, श्रम एवं सेवायोजन विभाग एवं राजकीय ITI के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का नारा दिया था, तब लोग इसे पूरा हो पाना असंभव मानते थे। मगर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे हकीकत में बदल दिया है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव हर हाथ को काम उपलब्ध करा रही है। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।